नगर निगम के नगर पालिका की स्कूल थी, उसको राजनीति से तोड़वा डाले और तोड़वा के उसको दूसरा कुछ बनाना चाहते। हमारा रास्ता बना के होना, हमको हमारे गटर का पानी हमारे घर में घुस रहा है। धुपकाला लगने का ये समस्या है, 3-3 4-4 दिन नल नहीं आते। हम 5 साल से नगर सेवक देखे ही नहीं ना। नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। मेरे सामने हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैमरे के पीछे मेरे कैमरे सहयोगी जितेंद्र खापरे। प्रभाग कट्टा के माध्यम से हम नागपुर महानगर पालिका के आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनज़र अलग अलग जो प्रभाग है वहाँ की जनता की समस्याएं आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज यूसीएन न्यूज़ की टीम नागपुर शहर के एक बेहद व्यस्त लेकिन ख़ास प्रभाग 2017 के हिसाब से प्रभाग 21 में है। 2022 में जो नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, यह प्रभाग कई तरीके से कट गया है, लेकिन यह प्रभाग बेहद महत्वपूर्ण है नागपुर शहर के लिहाज से, विदर्भ के लिहाज से, क्योंकि ये विदर्भ के लिए बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस प्रभाग की जनता के बीच जाएंगे, जनता की राय जानेंगे कि उनके नगर सेवकों ने जो काम किया है वो किस तरीके से रहा है और इस प्रभाग की आखिर क्या समस्याएं हैं वह भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हर शहर का अपना एक भौगोलिक दृष्टिकोण होता है, भौगोलिक इतिहास होता है। नागपुर शहर जिस तरीके से फैल रहा है, विस्तार ले रहा है, बीते वर्षों में जिस तरीके से विकास हुआ है, उस विकास ने कई नए इलाकों को बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ गढ़ने का काम किया है। लेकिन जो पुराने परंपरागत जो इलाके रहे हैं वो आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं, उसी तरीके से नागरिक वहाँ रह रहे हैं जैसे वर्षों से रहते आए हैं। यह इलाका बहुत ही संकरित है और बहुत छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर, इस तरीके से यह प्रभाग में रहने वाले लोगों की स्थिति है और ज़िंदगी है। लेकिन बावजूद उसके इस शहर का, इस प्रभाग का अपने आप में बहुत खासा महत्व है, क्योंकि ये एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। ये ना केवल भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रभाग है, बल्कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद ख़ास हो जाता है। इसी जगह पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, नागपुर की संस्कृति की पहचान काली और पीली मार्बत की जो यात्रा निकाली जाती है, उसका मिलान इसी जगह पे होता है। तो इस तरीके से जो नागपुर की सांस्कृतिक पहचान है, पोले का उत्सव, वो इस तरीके से इसी इलाके में मनाया जाता है। तो ये इलाका बेहद ख़ास हो जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस प्रभाग की जनता के बीच जाएंगे, नगर सेवकों के बीच जाएंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाने का प्रयास। गाँव का एक बड़ा केंद्र, अलग अलग तरह की टपरी होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस टपरी में मैं बैठा हूँ। प्रभाग 21 की एक टपरी है, पन्नी का शेड डाला हुआ है, बगल में इलेक्ट्रिक पोल है। इलेक्ट्रिक पोल इस टपरी के बीच से जाता हुआ ये अर्थिंग का तार है। और मेरे साथ प्रभाग 21 के कुछ मतदाता हैं। 2017 के हिसाब से जो परिसीमन था प्रभागों का, उसके हिसाब से हम इनसे राय जानने की कोशिश करेंगे। ये इलाका हलबा बहुल है और हलबा मध्य नागपुर की राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी है। तो हम ये मतदाता हैं, इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके प्रभाग की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, बीते 5 बरस में उनकी समस्याएं कितनी दूर हुई हैं या नहीं दूर हुई हैं। नहीं दूर हुई हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुणवंत झाड़े है। मैं यहाँ एक समिति चलाता हूँ, लालगंज सुधार संघर्ष समिति, उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ जो भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोले कि प्रभागों में भाई जो भी नगर सेवक थे उन्होंने जो समस्या जनता ने जो बोले गई उस हिसाब से जनता का समाधान नहीं हुआ, सही में नहीं हो पाया। पिछले 20-22 वर्षों से हमारे इस परिक्षेत्र में नगर सेवक ही नहीं है। जितने भी नगर सेवक बनते हैं सब नगर सेवक बाहर से आते हैं और नगर सेवक यहाँ पर बनते हैं। प्लस पिछले
अभी यह अपन जो प्रभाग 4 की जो रचनाएं थी उस रचनाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 12,000 की जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पर 3 नगर सेवक थे, और यह जो हमारी 60,000 की जो पॉपुलेशन वाला जो परिक्षेत्र है उस परिक्षेत्र में इस परिक्षेत्र से एक भी नगर सेवक बिलोंग नहीं करता था। प्लट जहाँ पर नगर सेवक रहना चाहिए ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पर नगर सेवक नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि शासन का यह निर्णय ही जो है प्रभाग रचना का यह काफ़ी गलत निर्णय है, इस पर शासन ने विचार करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? चिंतामन श्रावण जी इटनकर, मैं यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपकी? कुछ बीते 5 बरस में कोई समस्याएं दूर हुई कि नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुई सर। अभी तो समस्या ये है, नलों में पानी गंदा आ रहा है। हाँ, ऊपर से नालियों की जो गटर लाइन है वो ऐसी जहाँ अपन जा रहे हैं दरवाजे पे तो ऐसी बहते रहती है। हाँ, ना गंदा पानी ढंग का मिल रहा है ना पीने के लिए। अभी से धुपकाला लगने का ये समस्या है। 3-3 4-4 दिन नल नहीं आते, 20-20 22-22 यानी फलांग चल के हमारे घर की बहू बेटी है जो भी है परिसर की, ये पानी लाते हैं। पर भाजपा तो कह रही है कि 24/7 पानी दे रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन। ये सब गलत है सर। ये तो सब पब्लिक को बहलाने का फुसलाने का उनका जो प्रोपेगेंडा चालू है, ये तो वर्षों से 20 साल से हम देख ही रहे हैं। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकमल दास नागरे है और मेरे के घर में आज भी पानी एक सही शुद्ध के आता नहीं है। मैं इधर उधर से एक अड़ोस पड़ोस से और बोरिंग से के पानी की समस्या अपनी हल करता हूँ। तो ये नगर सेवक को आपने नहीं बताया कि आपके यहाँ पानी अच्छा नहीं आता है, साफ पानी दे? नगर सेवक को भी बताया, जोन के भी आदमी एक जानते हैं, लेकिन एक लोग बाग के बीच में एक पानी एक मोटर से खींच लेते हैं और आया भी तो के गंदगी पानी आती है। और एक स्कूल है जो हमारे नगर निगम के नगर पालिका की स्कूल थी, उसको राजनीति से तोड़वा डाले और तोड़वा के उसको दूसरा कुछ बनाना चाहते। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रकांत तोटे। ये बताइए कोई समस्या है आपकी बस्ती में? क्या है, हमारी वो बाजू में इतवारा अपना दही बाजार करके है। दही बाजार है और कम से कम 60 साल पुराना दही बाजार, 70 साल पुराना, लेकिन वहाँ साफ़ सफाई नहीं होती बराबर, पानी की व्यवस्था नहीं है। कारपोरेशन ने टीन के शेड ने डाल दिए, वहाँ कॉम्प्लेक्स की योजना है वो बनाने को होना। ऊपर से हमारे यहाँ रोड पे यहाँ दही बाजार से रह के राउत चौक तक रोड पे जो डीपी है, इलेक्ट्रिक के पोल है, वो रोड पे है। उसको नगर पालिका ने वहाँ से सीमेंट रोड बनाया, लेकिन वो पोल नहीं हटाए। वो पोल के लिए कम से कम 30 साल हो गए हम झड़ रहे, लेकिन आज तक के वो पोल नहीं हटे। तो वो पोल वगैरह हटने को होना और बाकी ये है वो पूरी व्यवस्था करने को होना उनमें। आप यहाँ और 2 लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश पवनीकर, मैं प्रभाग 11 का नागरिक। यहाँ पे समस्याओं का तो अंबार है सर। पर ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये समस्या जो है, इतनी सारी समस्याएं हैं जो पुरानी बस्ती होने की वजह से, जो लोगों ने खुद से अतिक्रमण करके रखा है, सीवर लाइन के ऊपर में घर बने हैं, कहीं से नल लाइन जा रही है तो उसके ऊपर में लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, घर बना लिया, उसकी वजह से ज़्यादा समस्या है? सर आपने जो बोला स्लम एरिया है, यहाँ मानते हैं हम लोग, ये प्रशासन का काम है कि किस तरीके से अतिक्रमण को रोका जाए। यहाँ 15 सालों से नागपुर शहर में बीजेपी का राज है, तो ये समस्या उनकी हुई, जनता की नहीं हुई है। अगर तुम अपने लोगों को बचाने के लिए अतिक्रमण नहीं तोड़ पाते हो, ये जनता का विषय नहीं है। जनता को तो यहाँ प्लेग्राउंड चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, या एक डिस्पेंसरी होना चाहिए कारपोरेशन की। इतनी बड़ी नागपुर महानगर पालिका है, आज अपन पूना जाओ, मुंबई जाओ, वहाँ कितनी अच्छी सुविधाएं होती है। यहाँ स्लम एरिया रहने के कारण यहाँ पे प्रभाग का कोई नगर सेवक ही नहीं है, तो ये समस्या उनको कैसे पता लगेंगी? यहाँ प्रॉपर अगर नगर सेवक रहा तो उनको समस्याओं के बारे में पता रहेगा। बाहर से आके नगर सेवक अगर बनते हैं तो उन्हें सिर्फ माल कमाना है। सिर्फ सीमेंट रोड डालने से अगर शहर का विकास होता है तो ये जनताओं को बेवकूफ़ बनाने वाला मुद्दा है। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक पराते। पराते साहब, ये बताओ कि कचरे की गाड़ी आती है बराबर, या कचरा कहीं पड़ा हुआ रहता है कि आपकी बस्ती में ऐसी समस्या है? कचरा आता हुआ है, कचरा बड़ा लेके जाता है, लेकिन ये प्रभाग 21 के तीनों नगर सेवक लापता है, किडनैप हुए हैं। चार
चारों किडनैप हुए। हमने इसके अभी तक शक्ल नहीं दिखी है। अभी चुनाव का इलेक्शन चालू हो गया, अभी 11 प्रभाग हो गया, तो यहाँ बरसाती मेंढक चालू हो गए। ध्यान रहो बोलते, अभी तो ध्यान देंगे, फिर बाद में इसके बाद में चुनाव जीत के आने बाद में कौन हमारा ध्यान देगा। ये बस्तर स्कूल के सामने गंदगी का बहुत बड़ा आस्था हुआ है। ये इस वहाँ से गुजरते आदमी का कुछ नाक में दम आ जाता है, पुलिया के ऊपर जाते तो दम आ जाता है। पर 1000, 2000, 3000 लोगों की आपकी बस्ती है। आप किसी राजनीतिक पार्टी को ये बोल सकते हैं ना कि हमारा स्थानीय आप नगर सेवक दो हमको, आप बाहर से लेके आने हैं अलग बस्ती। हम जोन में जाए, हम खुद अपना आंदोलन करें वहाँ पे, किसी नगर सेवक को नहीं बोले। हमको कुछ तकलीफ है तो हम जाके जोन में बताते। इलेक्ट्रिक लाइन, बाहर की इलेक्ट्रिक लाइन बंद हो गई, तो हम जोन में जाके कंप्लेंट करते। नल में पानी नहीं आया तो जोन में जाके नगर सेवक के पास हम कंप्लेंट नहीं करते। नगर सेवक है ही नहीं तो कहाँ से कंप्लेंट करेंगे हम 5 साल से नगर सेवक देखे ही नहीं ना। एक वो क्या नाम है उसका, पूना में एक नगर सेवक हमारा पूना में जाएंगे उसकी कंप्लेंट डालने। बड़ी चर्चा रही उनकी कि वो नगर सेवक यहाँ से हैं पर पूना में रहती है। बताओ, बीसीगर की बहन है, पूना में रहते। हमने उसको बीसीगर के बहन को उसको बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण कर दो। अभी तक गड्ढे उड्ढे बने हुए चाहिए हमारे दुकान के सामने। कहीं दुर्घटना होती है तो हमको दौड़ना पड़ता है, पुलिस कंप्लेंट करना पड़ता है। लेकिन नगर सेवक है ही नहीं तो हम नगर सेवक के पास जाएंगे कैसे। तो ये एक सतरंजीपुरा के इलाके में हम झाड़े चौक है, ये वहाँ पर खड़े हैं और ये जनता की राय है। ये बस्ती पुरानी है और इस पुरानी बस्ती होने की वजह से इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और इनका ये कहना है कि इनके जो नगर सेवक हैं वो लापता हैं, वो इनको दिखाई ही नहीं देते। प्रभाग 21 में हम हैं इस वक्त और इस वक्त मैं खड़ा हूँ लालगंज की प्रसिद्ध बावली में। बावली कुआं जो है वो कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि बावली की तर्ज पर किस तरीके से कुएँ रहते हैं और उसमें पानी स्टोर किया जाता है। इस इलाके का ये लैंडमार्क है और किसी इलाके में या किसी घर में किस तरीके की समस्याएं हैं वो महिलाओं से अच्छा, गृहिणियों से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। मैं इनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि इनके प्रभाग में, इनके आसपास, इनके मोहल्ले में किस तरीके की दिक्कत है। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। सुरेखा दत्तू जी पौनेकर। ये बताइए सुरेखा जी की ये जो बावली है, बावली कुआं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये समझा दो कि इसको बावली कुआं क्यों कहते हैं और इसको चोर बावली बोलते हैं, तो इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्या रोचकता है? पहले के इसमें लोग बोलते थे कि चोर बावली, जब चोरी करते थे और चोरी करके ये बावली के कुएं में जो घर है उसके नीचे उनका स्थल था, इसलिए इसको चोर बावली कहते हैं। कहानी है या सही में ऐसा होता है? सही में है। हकीकत आपने किससे सुना ये सुना नहीं, हमने सब इतिहास ये अभी 15 साल पहले हमने ये जब बावली खाली करे जब हमने सुने और पूरा इतिहास लेके आए। कितनी गहरी है ये? ये 150 फुट के भी ऊपर है। और ये कुआं तो हम देखते हैं कि वो गोल रहता है, ये ऐसा चौकोन में गोल है। अच्छा, गोल है। तो बावली का मतलब क्या होता है, मतलब बावली माने क्या? यानी बावली यानी पहले के लोग बोलते थे 4 तरफ 4 बावली रखते थे, इसके लिए उसको कहते हैं कि बावली कुआं। 4 तरफ 4 इसके बावली, जैसे गुड़िया कैसी रहती है ऐसी इसके 4 ही भाग में बावली है। आपका नाम बता दीजिए और ये बताइए कि क्या कोई समस्या है आपके प्रभाग में कि नहीं है? मेरा नाम मोना खड़के है। समस्या तो है नहीं, पर जब ये पानी फिल्टर होगा तो उसके पहले तो कम से कम 2 बार ये पानी खाली करना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी है वो भरपूर है। जैसे 2-3 बार किए तो जो नीचे का पानी है ना वो अच्छा है, जो ऊपर का पानी है ना वो बहुत ही गंदा, कितना भी फिल्टर करे पर वो तो है ही गंदा ही ना। आप बताइए आपका क्या नाम? सुषमा। ये बताओ क्या समस्या है? हमारा रास्ता बनना के होना हमको, हमारे गटर का पानी हमारे घर में घुस रहा है। हम बोल बोल के उनको थक गए हैं, कोई हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पूरा छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, हमको खाना मुश्किल हो गया वहाँ पे, फिर बना किस नहीं दे रहे। तो अपने नगर सेवक 4 नगर सेवक है तुम्हारे पास में, एक को भी नहीं बोला आपने? आपको बोल चुके हैं हम, अभी उस दिन मीटिंग हुई वहाँ पे तो भी बोली मैंने, तो भी मेरी बात किसी ने सुनी। कितने बार जा के परेशान हो गए हैं। तो क्या बोलते हैं उनके पास में आप जाते हैं? 15 दिन, 1 महीने में, 15 दिन में ऐसे बोलते हैं हो जाएगा। और गटर जो पाणी आमच्या घरामध्ये घुसते, सांग महिला जमा होते, महिला हे एवढाला पाणी एवढाला पूर्ण हे बनवलं ना, त्यापासून आम्हाला लगेच तकलीफ चालली। तो ये रोड बनने के बाद में तकलीफ चालू हो गई? हाँ, ये रोड बनने के बाद
मैंने 10 बार बोली उनको बना के किसी ने ध्यान नहीं दे रहे वो पे। फिर क्या बोलेंगे, हाव हाव करते हैं और चले जाते हैं। फिर अभी यहाँ पे मीटिंग है ना शाम को 7:30 बजे, अभी देखते हैं। फिर तो अभी नगर सेवक वोट लेने के लिए आएगा तो उनको बोलिएगा ना आपकी 7:30 बजे हम मीटिंग भराने वहाँ पे 7:30 बजे। अभी अजय दलाल वगैरह आ रहा है वहाँ पे, हम बात करते ना अभी 7:30 बजे। फिर अभी बोलते उनको। तो ये प्रभाग 21 की कुछ महिलाएं और ऐतिहासिक कुएं पर, बावड़ी कुएं पर मैं खड़ा हूं और यहाँ की महिलाएं हैं वो अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको दिक्कतें हैं या नहीं है। बहुत सारी महिलाओं का ऐसा कहना है कि सिर्फ पानी की दिक्कत है और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ये बता रही हैं कि कई समस्याएं हैं जो नगर सेवकों को और ज़्यादा इनकी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। शहरों की अलग अलग बस्तियों में अलग अलग ऐसे चौक चौराहे होते हैं जिनकी अलग अलग पहचान होती है। इस वक्त हम लालगंज परिसर में हैं। 2017 के हिसाब से प्रभाग 21 ये कहलाता है और जिस चौक में मैं खड़ा हूँ इस चौक को चखना चौक कहते हैं। नाम सुनने में बड़ा अजीब लगे, नागपुरी भाषा में चखना मतलब चटपटी चीज़ों को खाना या कुछ ऐसा चटपटा मसालेदार व्यंजन, उसको चखना कहते हैं। तो हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके प्रभाग में, आपके इलाके में क्या समस्याएं हैं? अभी फ़िलहाल तो कोई समस्या नहीं है। काफ़ी ये समस्या भी बहुत बड़ी थी हमारे यहाँ ड्रेनेज की। 3 महीने चली समस्या काफ़ी चली है लेकिन वो जल्दी निपटा दिया गया हुआ है। और एक बावली की समस्या थी अभी, तो वहाँ का ऑरो प्लांट का उद्घाटन हुआ है, तो शायद हो जाए वो भी। आधुनिकता के इस युग में भी हमारे आपके जीवन को सरल और सुगम बनाने वाले कई ऐसे परंपरागत कलाकार हैं या परंपरागत चीज़ें हैं जो हमें सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। प्रभाग 21 2017 के तहत जो प्रभाग 21 था उसी में अभी हमने हलवा समुदाय के लोगों से बात की और उनके इतिहास पर थोड़ा सा इस चुनावी माहौल में नज़र डाला। और अब इस वक्त हम हैं जो प्रभाग 21 में ही आता है कुम्हारपुरा में। इस इलाके के लोग परंपरागत जो कुम्हारी का व्यवसाय होता है, मिट्टी से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उससे जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक भाई साहब यहाँ गणेश जी की मूर्ति को बना रहे हैं और मिट्टी से कलाकारी कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? श्याम बुरबंदे। ये बताइए कि कब से ये कुम्हारी का काम आपके यहाँ चल रहा है? परदादा के ज़माने से जो है तब से हम देखते हुए आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने भी ये काम चालू रखा था सर्विस रहने के भी कारण, और हम भी वही चालू है हमारा भी। तो कमाई हो जाती है इसमें? बढ़िया हो जाती बोलो तो रोजी जो है अपनी जो भी 500-600 आज के ज़माने में चल रही है उतनी निकलती है, लेकिन मेहनत बहुत है। वैसी तो रोजी निकलती नहीं क्योंकि सबके घर के जो सदस्य है पूरे काम में जुटे रहते, तो वैसी देखो तो रोजी भी नहीं निकलती। ये बताओ आपके प्रभाग में क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं हैं? समस्या बोलो तो थोड़ी सी जगह की दिक्कतें हैं, जैसे हमारी मट्टी वगैरह आती है बाहर गांव से, वो डालो तो थोड़ा सा कैसी दिक्कतें जाती है रोड के कारण वगैरह बोलो, या किसी को डिस्टर्ब होता है, यहाँ तक कि गाड़ी नहीं आती, आजू बाजू वाले को परेशानी होती, तो वो भी थोड़ा सा 2 बातें हमको बताते हैं, तो वो दिक्कतें हैं। और पानी की, कचरे की जो महानगर पालिका से जुड़ी हुई है, कचरा बोलो तो ये जो वेस्टेज मट्टी निकलती है इसमें से जो हमारे काम में नहीं आती वो फेंकना पड़ता है, तो वो दिक्कतें बोलो तो पहले आती थी, अभी वो गाड़ी आती है तो वो कुछ नहीं बोलते, वो डालने देते हैं, तो सब कचरा वेस्टेज निकल जाता हमारा। और पानी वानी बराबर आता है आपके यहाँ? पानी बोलो तो अभी जो नल नए जो कनेक्शन डाले उन्होंने, तो उसमें कैसा पानी ये धंधे के कारण पानी की कमतरता आती है, तो हमको फिर बोरिंग से थोड़ा सा ये करना पड़ता है उसको। अभी ये बताएं कि 2017 में प्रभाग 21 की जनता ने आपको बताया नगर सेविका की, अपने कार्यकाल को आप किस तरीके से देखती हैं? बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रभाग है आपका, और सक्रिय बस्तियाँ हैं और पुरानी बस्तियाँ हैं, उसमें अलग तरह की समस्याएँ हैं और व्यावसायिक इलाका भी है एक बार, तो किस तरीके से देखते हैं अपने कार्यकाल को?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझ पर जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया था कि मैं एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी उस वक्त, और 4 वार्ड का प्रभाग था, लेकिन प्रभाग की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था मुझे कि मेरी पार्टी नहीं देखी और कुछ नहीं देखा, और एकमात्र निर्दलीय पार्षद का जो ताज मुझे लोगों ने पहनाया, उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं 24 घंटे भी अगर अपनी जनता को दूं तो वो कम है। रही बात आपके सवाल की कि आपके प्रभाग में चुनौतियां बहुत सारी हैं, मैं इसे मान्य करती हूं कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों ने राजनीति में केवल राजनीति न की तो समाजकारण करते हुए हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो मेरा हमेशा प्रयास रहा है, उसमें मैं आज आपको बहुत ही गर्व और अभिमान के साथ बताना चाहती हूँ कि हमने 90% काम जनता के पूर्ण किए हैं। बड़ी बीमारी आई जिसने पूरे विश्व में हलाकान मचा के रखा और अन्य लोग त्रस्त हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। ऐसे वक्त कोई भी व्यक्ति मेरे प्रभाग का ये बिना ऑक्सीजन के मरना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई। जिस भी व्यक्ति का ऑक्सीजन कम हो जाता था और उसे O2 बेड नहीं मिलता था, उसके लिए हमने तत्काल वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें पहुंचवा के उनको O2 की मदद की। इसके अलावा शांति नगर घाट केवल एक ऐसा घाट है जो मेरे प्रभाग में आता है। आप वहां जाके जानकारी निकाल सकते हैं कि वो विषय मैंने सदन में भी उठाया था कि वहां पर जिस ओटे पर शवों को जलाया जाता है, उस ओटे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। एक बार मैं वहां निरीक्षण के लिए गई तो मैंने पाया कि शवों को उनके परिवार के लोग वो सलाख से ऊपर कर रहे थे। वो बड़ा वेदनादायी दृश्य था। उसे देखकर मैंने हाउस में उस विषय को उठा के पूरे जितने ओटे हैं जहां पर शवों को जलाया जाता है उसको वो सबको हमने ठीक किया। उसके अलावा उस घाट का सौंदर्यीकरण जो किया है, आप स्वयं जाके वहां देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। मेरे दरवाजे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं जो कर सकती हूँ मैंने किया है। ईश्वर ने अगर हमें उस योग्य बनाया है, जनता ने हमें वो आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए भरसक कोशिशें मैंने की है और मैं आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा जनता के लिए काम करना यही मानसिकता रखी है, ना कि राजकारण करना। प्रभाग 21 की जनता ने मुझे चुन के दिया, उनकी जो भी समस्या दूर करने के लिए मैंने तत्परता से प्रयास किया। सर्वप्रथम मैंने मेरे प्रभाग में शांतिनगर घाट है, जिस घाट के ऊपर में काफ़ी दूर से लोग आते हैं, कलमना से, इधर शाहू मोहल्ले से, और बहुत ही पुराना घाट है। उस घाट के ऊपर में जब एक बार मैं अंत्यविधि संस्कार के लिए गया था, तो वहाँ पे जब अंतिम संस्कार विधि के लिए एक प्रक्रिया रहती है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कि उसको विसावा बोलते हैं, तो विसावा पे जब वो शव रखा गया तो उनके परिजनों उन्होंने दौड़ते हुए इधर से उधर भागदौड़ करते हुए मैंने देखा। उस वक्त मई के महीने की बात है, तो मैंने देखा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे, तो वहाँ पे पाँव पे उनके चटके लग रहे थे। ऊपर में टीन का शेड बनाने का सर्वप्रथम कार्य मैंने किया, जो आप कभी भी जाओ तो शांतिनगर घाट के ऊपर में आपको ये नज़र आ जाएगा। और उसी तरह के से मैंने मेरे एरिया में 50 सालों पुरानी पाइपलाइन थी, स्लम एरिया रहने से मैंने 2 करोड़ के ऊपर सतरंजीपुरा एरिया में सीवर लाइन, गटर लाइन के काम किया। और एक हमारे पूर्वजों से बसाई हुई धरोहर हमारे यहाँ का सुभाष पुतला, जिस सुभाष पुतले को चढ़ने और माल्य अर्पण के लिए जाने के लिए सुविधा नहीं थी, वहाँ पे मैंने स्टील रेलिंग से जीना और सौंदर्यीकरण का काम किया। वैसे ही यहाँ हमारे बगदादिया शाह बाबा का दरगाह है, उनका स्वागत प्रवेश द्वार, उसकी रंग रंगोटी का काम किया। और हमारे बाजू के एरिया लकड़गंज, जिसे नया बगड़गंज ऐसा बोला जाता है, वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति के सौंदर्यीकरण और म्यूरल पेंटिंग का काम संविधान देते हुए वो किया। ऐसे ही प्रमुखता से अनेक कई कार्य किए, जहाँ बैडमिंटन हॉल की रंग रंगोटी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुविधाओं की तरफ ध्यान देना, और अपना लाइब्रेरी है वहाँ, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज वाचनालय, वहाँ क्या देख रेख, ये सभी कामों की तरफ में मैंने अधिकतम ध्यान दिया। और 2 साल जो कोविड में गए, तो आप तो जानते ही है और सभी मीडिया पत्रकार बंधु जानते हैं कि सब में पहला कोविड का स्फोट जो सतरंजीपुरा की भूमि से हुआ, तो उस भूमि के ऊपर में मैं नगर सेवक नाते उन अपने लोगों को जो प्रयास किया, जिनको संकटों से और उनको
परिश्रमों से बचाने के लिए जो भी निरंतर कार्य सेवा करते रहा एक नगर सेवक के नाते। आप जो विधायक है पूर्व नागपुर से, उनके प्रभाग से आप नगर सेवक चुनते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और प्रभाग में आप एकमात्र कांग्रेस के नगर सेवक थे, तो ऐसे में किसी तरीके की दिक्कतें गई काम करने में? दिक्कतें तो बहुत सी गई है, क्योंकि विरोधी पक्ष में रहने के कारण हमें फंड नहीं मिला गया। आप भी जानते हो और सभी जानते हैं। जैसे तैसे जो कुछ फंड मिला उसमें हमने अपने प्रभाग के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया। वैसे ही गवर्नमेंट बदली, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट से कुछ सहायता निधि या निधि उपलब्ध करवाना चाहते तो 2 साल कोविड में चले गए। इस कारण से बहुत सा विकास मेरा रुका हुआ है, जो मेरे मन में और जो योजनाएं थी वो रुकी हुई है। आने वाले दिनों में मैं उसे से पूरा करने का प्रयास करूँगा। मी प्रभाग 21 तो नगरसेवक महेश उर्फ संजय केशवराव महाजन, गेल्या आज माझा पूर्णपणे 5 वर्ष होऊन आली 4 मार्चला। याच्यामध्ये मी इथे कमीत कमी 40 ते 50 करोडचे कामं करून ठेवलेले आहे। त्यामध्ये आमदार फंड, खासदार फंड याचं केलं तर कॅल्क्युलेशन जास्तीच होईल, पण कमी नाही। त्याच्यात ऐतिहासिक काम म्हणून माझं एक, आपण जिथे उभा आहो बाहुली विहीर, त्या बाहुली विहीरची सफाईचं काम मी सुरुवात केली होती। ज्यावेळेस मी सुरुवात केली काही लोकांनी म्हटलं हे इम्पॉसिबल आहे, होणार नाही, पण ते चॅलेंज ॲक्सेप्ट करून मी बाहुली विहीरचं फाईल बनवली आणि ते पूर्ण शेवटपर्यंत उपसली। आणि त्याच्यामध्ये आपण नेटवर्कला टाकलेलं आहे। नेटवर्कचं पण आता लवकर ते चालू होणार आहे आणि आता आरोचं काम इथे चालू आहे। आणखी तसाच विषय राऊत चौक ते जलालपुरा चौक, जो सिमेंट रोडचं काम आपण जे घेतलं होतं हाती, ते सिमेंट रोडचं काम केलेलं आहे। जुलिफा कॉलेज का ते शांतीनगर घाट इथे 50 लाखाची आपण शोर लाईनचं काम करून संपवलेलं आहे। त्यामध्ये त्या भागातले शांतीनगर भागातली खूपशी शोर लाईनचं जी समस्या होती ती समस्या पूर्णपणे यांनी हे संपवलेली आहे। आणि इवन जो आहे आपल्या स्वीपर कॉलनीमध्ये जो सिमेंट रोडचा जो भाग होता तो सिमेंट रोडही आपण बनवलेला आहे। याच्यामध्ये आपण कमीत कमी 40 करोडचे कामं नागपूर शहराच्या आपल्या नागपूर मनपाच्या वतीने आपण प्रभाग 21 मध्ये केलेले आहे। आणखी आमदार खासदारांचा फंड अगर पाहिला तर कॅल्क्युलेशन ते 50-60 करोडच्या वरतीच जाणार आहे। आणखी नागपूर शहरामध्ये कमीत कमी 80% काम या प्रभागाच्या माझ्या माध्यमातून झालेलं आहे। आणखी सांगायचं तात्पर्य इतकंच आहे की जे ऐतिहासिक कामामध्ये जे आलेला विषय तो आहे बाहुली विहीरमध्ये जो मी कामं तुम्हाला दाखवलेले आहे, आता प्रत्यक्ष तुम्ही पाहून गेल बाहुली विहीर पहिले काय होती ना आता काय। आणि त्याचप्रमाणे तो जो विषय आहे राऊत चौकात एकदा तुम्ही जाऊन पहा, रोड कुठल्या क्वालिटीचा बनलेला आहे। आपण कुठल्या क्वालिटीमध्ये कधी समजोता नाही केला। पर्सनली मी तिकडे रात्रंदिवस मी मेहनत घेऊन मी स्वतः राहून तिथे ते रोड आपल्या समोर बनवलेला होता। आणि आज तो रोड एकदम चांगल्या परिस्थितीमध्ये लोक त्याचा लाभ घेत आहे। इतकं सांगून आणखी सांगण्याचं तर खूप काही आहे माझ्याकडे, पण वेळाचा तुमचा वेळाभावी मी काही सांगू शकत नाही। कामाच्या बाबतीमध्ये नागपुरात प्रभाग 21ची जनता यांना पर्सनली तुम्ही विचाराल माझ्याबद्दल तर ते सांगेल माझ्या कामाबद्दल। मी रात्रंदिवस या भागात फिरतो। आता पण मी सकाळी 8 से 12 पर्यंत प्रभागामध्ये दैनंदिन फिरत रहतो। प्रभाग कट्टा के आज के कार्यक्रम में आपने जाना 2017 के प्रभाग रचना के हिसाब से प्रभाग 21 का हाल। ये प्रभाग अब 2022 में होने वाले महानगर चुनावों में कई तरीकों से, कई अन्य प्रभागों से कट गया है। और जिस तरीके से नए सिरे से परिसीमन हुआ है उसके हिसाब से जो प्रभाग 2017 में था अब उसकी स्थिति 2022 में बहुत ज़्यादा बदली हुई नज़र आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रभाग 21 के जो 2017 के हिसाब से था उसकी जनता की समस्याओं को आप तक पहुंचाया, जो मतदाता हैं उनका मनोगत आप तक पहुंचाया, और नगर सेवकों का रिपोर्ट कार्ड भी आप तक पहुंचाया, जो विकास काम का दावा या काम उनके माध्यम से इन बीते 15 वर्षों में हुआ है। इस कार्यक्रम को अब अपने दोस्त दिव्येश द्विवेदी को यहीं समाप्त करने की अनुमति दें। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र खापरे। प्रभाग कट्टा के अगले कार्यक्रम में हम जायज़ा लेंगे किसी अन्य प्रभाग का। नमस्कार।